हरियाणा में आज से लागू होगा नौकरी में आरक्षण कानून। निजी सेक्टर की नौकरियों में आज से 75% आरक्षण लागू किया जाएगा। हरियाणा के युवाओं को मिलेगा आरक्षण कानून का फायदा। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने खारिज की दायर याचिका। उद्यमी 15 जनवरी से पहले सुनवाई की कर रहे थे मांग। तो निजी सेक्टर में आज से 75% आरक्षण की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है, आज नौकरी में आरक्षण कानून को लागू किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में हरियाणवियों को रिजर्वेशन मिलेगा आज से। निजी सेक्टर की नौकरियों में आज से 75% आरक्षण मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने खारिज की थी दायर याचिका। उद्यमी 15 जनवरी से पहले सुनवाई की कर रहे थे मांग। बड़ी खबर, निजी सेक्टर में आज से 75% आरक्षण की शुरुआत की जाएगी और प्रदेश के युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। अब प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की राह आसान होगी। आज से नौकरी में आरक्षण कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, हरियाणा में आज से नौकरी में आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। निजी सेक्टर की नौकरियों में आज से 75% आरक्षण की शुरुआत की जाएगी और प्राइवेट कंपनियों में हरियाणवियों को रिजर्वेशन मिलेगा। आज से लागू होगा रिजर्वेशन फॉर लोकल। बड़ी खबर, प्रदेश के युवाओं के लिए आज से रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं और युवाओं की नौकरी की राह आसान होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, जानकारी चाहेंगे, आज से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2020 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम बनाया था, वो कानून बनाया था। उस कानून को पिछले साल 2021 में राज्यपाल से अनुमति मिली गई थी और जिसके बाद 15 जनवरी से यह कानून लागू होना था। आपको बता दें कि रात 12 बजे के बाद यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया है और इसके तहत 30,000 तक की सैलरी वाली जितनी भी नौकरियां हैं उन सब में 75% यह कानून लागू होने के बाद आरक्षण लागू हो जाएगा। यानी ये 1 रुपए से लेकर 30,000 तक सैलरी जिस कंपनी में या जिस ट्रस्ट में या फिर जिस सर्विस सेक्टर में है वहां पे लोगों को 75% स्थानीय हरियाणा के लोगों को रोजगार देना होगा। और इसको लेकर बकायदा एक पोर्टल है, हम पोर्टल। उस हम पोर्टल पर जितने भी उद्यमी हैं, जो लोग जो चला रहे हैं कंपनी या ट्रस्ट चला रहे हैं या सेवा चला रहे हैं, सर्विस सेक्टर चला रहे हैं, उन सबको उस पे सबका अपलोड करना पड़ेगा प्रोफाइल और बताना पड़ेगा कि कितने पद किस पोस्ट को कितने पद हैं और उस पद पे कितने लोग स्थानीय हैं, कितने बाहरी हैं। तो सरकार ने यह भी किया है और उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, पहले डिमांड की गई थी कि 75,000 तक की नौकरियों में 75% आरक्षण हो, लेकिन जब उद्यमियों ने इसका विरोध जताया तो सरकार ने इसे 30,000 तक कर दिया है। यानी 30,000 तक की सैलरी में 75% का आरक्षण लागू हो गया है। आपको बता दें कि 12 बजे के बाद ही यह एक प्रभावी हो गया है और पूरे प्रदेश में यह लागू हो गया है। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर के कई लोग हैं जो मानते थे कि इस लागू होने से उन्हें दिक्कतें होगी, तो सरकार ने साफ कर दिया है नोटिफिकेशन में कि जो लोग अभी तक काम कर रहे हैं उन पर यह एक्ट प्रभावी नहीं होगा। यानी अब कोई नया काम कर रहा है कोई व्यक्ति, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या फिर कोई ऑफिसेज हो या कोई ट्रस्ट हो, तो अब नया काम अगर शुरू करेगा तो उसको रखना पड़ेगा। जो पहले से चला आ रहा है उस पर यह एक्ट प्रभावी नहीं होगा। साफ तौर पे जो नोटिफिकेशन है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर 10 व्यक्ति से ज्यादा वर्कर आपके पास है तो वहां यह कानून प्रभावी होगा और उसमें आपको सबका हम पोर्टल पे अपलोड करके सबकी पद को, पोस्ट को, और उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कितने हरियाणा के लोग हैं। दूसरी एक और अहम बात है कि इसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर आप कोई हरियाणा में नया स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं या नया कोई रोजगार का साधन बना रहे हैं तो 2 साल तक इसमें आपको छूट दी गई है। यानी 2 साल तक आपको यह 75% आरक्षण का मानने की जरूरत नहीं है।
यानी 2 साल आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसके बाद आपको 75% का करना पड़ेगा, यानी स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देनी होगी। तो ये कंप्लीट एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है और माना जा रहा है कि इसको जो आज लागू हुआ है, लागू होने के बाद निश्चित तौर पर हरियाणा में अब जो स्थानीय लोग हैं, जो अमूमन 12,000 की सैलरी है, 15,000 की सैलरी है या 30,000 तक की सैलरी है, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार संभवतः मिल पाएगा। और जो सरकार का एक विजन था कि सबको हम रोजगार देंगे और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है और रोजगार देंगे, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर यह बल मिलेगा इसके लागू हो जाने से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए आपका।